स्वागत है आप सभी का हिंदी विथ विवेक चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूजीसी नेट का पेपर दिसंबर मध्य या जनवरी शुरुआत में होने वाला है। जो भी छात्र एवं छात्राएं हिंदी साहित्य, जिनका विषय हिंदी साहित्य है, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हिंदी साहित्य में यानी कि हिंदी लिटरेचर में उसका जो सिलेबस है अपने आप में एक समुद्र की तरह है। इतने कम समय में यानी कि 2 महीने से कम समय में कैसे पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन किया जाए, अपने आप में एक चुनौती के रूप में हमारे सामने रहता है। क्योंकि तैयारी हमारी मुकम्मल रूप से चाहे जो भी हो, लेकिन जब परीक्षा के समय हम उसको एक बार पूर्ण रूप से रिवीजन नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं जो परीक्षा में बैठने के उपरांत हमारे मन में या हमारे ज़हन में अनेक प्रकार की विचार उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से प्रश्न का शैली क्या होगा, और अनेक बार तो ऐसा आता है कि आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। गलत होना लाज़मी है, लेकिन पढ़ने के उपरांत अगर वही प्रश्न बार-बार गलत हो रहा, तो कहीं न कहीं हमारी जो रिवीजन है उसमें कमी रह चुकी। उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, यानी कि कम समय में कैसे पूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन किया जाए, इस पे हम अपनी बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक एवं अन्य विधाएँ से संबंधित जो भी रचनाएँ हमारे पाठ्य पुस्तक में लगी हुई हैं, उसका संक्षेप में यानी कि कम समय में जो प्रमुख बिंदु हैं जहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कैसे परीक्षा में या परीक्षा हाल में कैसे उन प्रश्नों को सुचारू रूप से या सुव्यवस्थित रूप से कैसे हल किया जाए, उस पे हम लोग बात करेंगे। विलंब न करते हुए वीडियो जो व्याख्यान या चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु है, उस पे आप लंबे समय तक बने रहें। सबसे पहले जो यूजीसी नेट के द्वारा हमारा पाठ्य पुस्तक यानी कि जो हमारा सिलेबस है, उस पे बातचीत करेंगे। सिलेबस की जो शुरुआत बिंदु है, उस पे हम बात करेंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको 10 उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है। हम 10 उपशीर्षकों पे बात न करके जो उपन्यास, कहानी, निबंध, कविता और यहाँ तक कि जो अन्य विधा है उस पे अपना बातचीत का केंद्र बिंदु स्थापित करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से प्रायः जो हमारा पाठ्यक्रम है वह सीमित है और यहाँ से प्रायः अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाने की संभावना लगभग 50 या 60 प्रश्न इन 6 इकाइयों में से लेके पूछा जाता है, जो अपने आप में सफल होने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है। हम उन सभी रचनाओं पे बात करेंगे और उन बिंदुओं पे बात करेंगे कि रचना के अंदर से जो प्रश्न पूछे जाने का शैली या स्वरूप है, उस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। शुरुआती जो इकाई है उस पे हम केवल उसका जो परिचयात्मक, जिसे प्रायः कहा जाता है कि परिचय के रूप में, उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और विकास में देखा जाए तो भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित, इसके साथ-साथ पाली, प्राकृत, संस्कृत, औढ़त और वर्तमान समय में बोली एवं भाषा से संबंधित लिपि का विकास एवं उद्भव के बारे में चर्चा की गई है। उसके एक कदम और आगे चलेंगे तो वर्तमान समय में जो मानक हिंदी, जिसे प्रायः मानकीकरण हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, उस पे बात की गई है। दूसरे नंबर पे हिंदी साहित्य का इतिहास में देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व
गासा दौतासी के द्वारा लिखी गई इतिहास मैनेजर पांडे का जो इतिहास दर्शन से संबंधित इन्होंने अपना बुक लिखा, उन सभी शैलियों एवं इतिहास से संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास एवं काल विभाजन एवं प्रमुख रचनाओं एवं रचनाओं की कृतियों के बारे में इस अध्याय में या इस इकाई में चर्चा की गई है। उसके बाद हिंदी साहित्य या गद्य विधा में देखा जाए तो गद्य विधा एवं साहित्य में विभिन्न प्रकार की जो गद्य शैलियां हैं, कहानी, उपन्यास, निबंध का उद्भव एवं विकास के बारे में बातचीत की गई है। और इसके साथ साथ लोक मंच यानी कि नाटक के उद्भव एवं नाट्य शैलियों के विभिन्न प्रकार एवं स्वरूपों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ हिंदी साहित्य में जो विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक या समीक्षात्मक मार्क्सवादी आलोचना, नव मार्क्सवादी आलोचना, विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं के बारे में बातचीत की गई है। तीसरे नंबर पे जिसे साहित्य शास्त्र कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के भारतीय साहित्य शास्त्र में भामा, अरस्तु, प्लेटो, विभिन्न प्रकार के जो क्षेमेंद्र और पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस, कालरीज, वर्ड्सवर्थ, इनकी जो साहित्य संबंधित सोच एवं अवधारणा है उस पे बातचीत की गई है। वैचारिकी पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार के जो दर्शन है, गांधीवादी दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन, यहाँ तक कि अम्बेडकरवादी दर्शन, दलित विमर्श, उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, और यहाँ तक कि देखा जाए तो मनोविश्लेषणवाद, आस्तिकवाद, विभिन्न प्रकार की जो एक दार्शनिक वैचारिकी पृष्ठभूमि है, जो साहित्य के बच्चों के अंदर समाहित होने का गुण है, जिसे परकाया कहा जाता है, उस पे बातचीत की गई है। हिंदी कविता में देखा जाए तो कुछ पुराने कवि पृथ्वीराज रासो से लेके धूमिल, जो उनकी प्रमुख चर्चित कविता नक्सलवाड़ी, संसद से सड़क तक, विभिन्न प्रकार के कवियों को और विभिन्न प्रकार के मतवादों के बारे में कवियों की जो कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से जो चुनिंदा कविता है उसको अपने पाठ्यक्रम में रख के उस पे बातचीत की गई है। अब हम लोग जिस इकाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पे बातचीत करेंगे। हिंदी उपन्यास में पंडित गौरी दत्त, जिसका उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी है, और लाल श्रीनिवास दास, जिनकी लिखी कृत परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र गोदान, शेखर एक जीवनी, अघे, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, हरीश्वरनाथ रेणु मैलांचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हर्ष, भीष्म साहनी तमस, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मनु भंडारी आपका बंती, जगदीश चंद धरती धन न अपना। यानी कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास है, पुनः पूरा उपन्यास पढ़ पाना 2 महीने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सिलेबस की बात हो रही है तो उसमें देखा जाए तो बहुत से बिंदुएं छूट जाएंगी। इसलिए हम जो भी उपन्यास लगे हुए हैं और प्रायः जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, उस प्रमुख बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। प्रतिदिन कोशिश रहेगा कि 2 उपन्यास और उपन्यास जो उपन्यासकार हैं उनकी जो भी रचनाएं लगी हुई हैं उस पे बात हो, और उपन्यास में जो विभिन्न तथ्यात्मक एवं वैचारिकी जो उनकी महिमा मंडित करने वाली कलात्मक अभिव्यक्ति है उस पे हम लोग ठहर के बात करेंगे। उसके बाद हिंदी कहानी, जो भी हमारी कहानी लगी है उस कहानी का मूल पाठ करेंगे, क्योंकि प्रायः कहानी से देखा जाए तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जिस पे प्रायः विद्यार्थियों का ध्यान जाना लाजमी रूप से गौण है,
और उन कहानकारियों को किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ और सबसे पहले किस आलोचक ने उस कहानी के बारे में अपनी टिप्पणी की। उसके साथ-साथ उन विभिन्न प्रकार के कहानीकारियों का जो अन्य कहानी का क्रम है, उन क्रमों पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो भी कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक में लगी हो, किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई, उस पे भी हम लोग अपनी एक नज़र देखेंगे। उसके बाद जो भी हिंदी नाटक में विभिन्न प्रकार के नाटक लगे हुए हैं, उन सभी नाटकों का हम संक्षेप में और इसके साथ-साथ जो विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण उद्धरण पूछा जा रहा है कि यह फला व्यक्ति यानी कि इस नाटक में कौन व्यक्ति इस उद्धरण को बोला, उन तमाम उद्धरणों के बारे में बात करेंगे और इसके साथ-साथ नाटक के विकास क्रम में और उन साहित्यकारों का विभिन्न प्रकार के अन्य नाटक का जो विकास क्रम या जो क्रमबद्धता संबंधित प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आखिरी निबंध का भी पुनः मूल पाठ करेंगे, क्योंकि प्रायः रचनाओं के माध्यम से निबंध में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ निबंध का विकास, उद्भव, अन्य बिंदुओं पे भी हम लोग ठहर के बात करेंगे। 10वां इकाई जिसे गद्य की अन्य विधा के नाम से भी जाना जाता है, उन तमाम रचनाओं के बारे में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। बातचीत का केंद्र बिंदु जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना व्यापक रूप से रह रही, उन रचनाओं पे हम थोड़ा-सा ठहर के बात करेंगे। और पुनः मैं बता दूं कि जो भी बातचीत होगी परीक्षा के दृष्टिकोण से उन्हीं बिंदुओं पे बातचीत होगी जहां से प्रश्न पूछे जाने की बारंबार संभावना बनी रहती है। तो विलंब न करते हुए कल से प्रतिदिन कक्षाओं को हम लोग सुचारू रूप से चालू करेंगे। 10वीं इकाई से हम लोग चालू करेंगे। 10वीं इकाई में राम वृक्ष बेनीपुरी की जो माटी की मूर्तें हैं, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुदहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद, मनु भंडारी एक कहानी ये भी है, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं और क्या याद करूं, रमरिका गुप्त का आपूदी, हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, दिनकर का संस्कृत का 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहु सांस्कृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा, आगे अरे यार वह रहेगा याद। हम 10वीं इकाई से अपनी बातचीत चालू करेंगे। इन इकाइयों में जो भी लेखक है उनके जो जन्म संबंधित प्रश्न है, उस पे भी उनका जन्म क्रम संबंध देखेंगे। इसके साथ अगय, मुक्तिबोध, राहु संस्कृत्यायन जो भी लेखक लगे हैं उनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं, जिन्हें प्रायः क्रम के अनुसार लगाने को प्राय बार-बार पूछा जा रहा है पेपर में, उस पे बात करेंगे। उसके साथ-साथ जो रचनाएँ या कृतियाँ लगी हुई, उन कृतियों का सारांश के रूप में उन बिंदुओं पे अपनी बातचीत करेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। तभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।